55 में स्वागत है। आज एक्सरसाइज 8.1 का 11वां नंबर को समझेंगे। 11वां नंबर में है सतह और औसत है, यानी सही गलत का अंतर करना है और गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, यानी कारण बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये असत है, कारण 10a का फार्मूला होता है 10a बराबर p/b। ए फार्मूला होता है p बराबर b या p बड़ा है b से या p छोटा है b से। ये दोनों सिचुएशन हो सकता है, नहीं p बड़ा हो सकता है b से, b बड़ा हो सकता है p से। इससे समझ में नहीं आता, देख लेते हैं। जब p बड़ा होगा p से, p बड़ा होगा b से, इस तरह यानी 4 क्या है, छोटा है 5 से, यानी p छोटा है b से, तो मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। और जब इसी को पलट देंगे 5/4, क्या अब 1 से बड़ा हो गया, क्या है 1 से बड़ा हो गया। तो 1 से बड़ा हो गया तो क्या ये भी 10a है, यानी p बड़ा भी हो सकता है, b भी बड़ा हो सकता है। और ये कहा था सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होगा, नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है। p का जब मान छोटा रहेगा b से तब छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। p का मान जब b से बड़ा होगा तब 1 से ज़्यादा होगा। अब p और b दोनों का मान बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। 10a का मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये सिचुएशन कंडीशन दिखाएगा कि 10a का मान 1 होगा कि 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 ये सत्य है। मतलब यहाँ समझना है, कोई सेक a है, सेक a है तो क्या है 12/5 है, ये 12/5 है, ये सही है। कारण क्योंकि सेक a का फॉर्मूला क्या होता है, h/b, यानी कर्ण बटे आधार होता है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि h हमेशा बड़ा होगा, h बड़ा होगा, p से भी बड़ा होगा, b से भी बड़ा होगा। तो क्या 12 जो है 12 5 से क्या बड़ा है, ग्रेटर है। तो यहाँ 12 रहे या 13 रहे या 50 रहे, ये फ़र्क नहीं पड़ता। हमको ये देखना है कि h बड़ा है या छोटा है। यदि छोटा रहेगा तो नहीं होगा, ये गलत हो जाता। यदि कर्ण अभी बड़ा है, क्या है 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहीं पे 12/15 हो जाता है, 12/15 ये गलत हो जाता है, क्योंकि कर्ण छोटा हो ही नहीं सकता। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण छोटा हो ही नहीं सकता। 12/15 15 बड़ा हो जाता तो क्या हो जाता, 15 कभी बड़ा होगा नहीं हो सकता। आधार कभी बड़ा नहीं हो सकता है कर्ण से। कर्ण बड़ा है किससे, आधार से भी बड़ा होगा, लंब से भी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए गलत है। इसी तरह से अगर हमको सेक a बराबर 5/8 देता तो 5/8 गलत होता, क्योंकि ये वाला बड़ा होना चाहिए था, या इसी को फिर 15 कर देंगे तो सही हो जाए। कारण कि ये अब बड़ा हो गया 8 से। इसमें ये हमको देखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, कर्ण होता है, और लंब और आधार कर्ण से हमेशा छोटा रहेगा। और यहाँ 12/5 तो ये सही बोल रहा है, इसलिए ये सही हो जाता है। तीसरा नंबर में है, कोण a कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ देखना है, ये है कोसेकेंड। कोसेकेंड को हम शॉर्ट में कोसेक लिखते हैं, कोसेक है। कोस a कोण a कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ बोले कोसेकेंड है,
उसको हम संक्षिप्त में, छोटा में या उसको क्या लिखते हैं, कोसेकेंड को क्या लिखते हैं, कोसेकेंड को कोसेक लिखते हैं, और सेकेंड कोसेक लिखते हैं, और कोस को क्या लिखते हैं, कोस का पूरा क्या है, कोसाइन है। कोसाइन को क्या लिखते हैं, कोस लिखते हैं। यही पूछा गया। कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप कोस है, नहीं है, क्या है, कोसेक है, कोसेक है। और कोस के लिए क्या है, कोसाइन है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या है, कोस है। और टेंजेंट का क्या है, संक्षिप्त रूप टेन है। कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, कोट है। और सेकेंड का सेक है। ये समझ में आ गया। तो क्या कोस ए कोण ए का कोसेकेंट है, नहीं है, क्योंकि असत। कारण कोस एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका फुल नाम क्या है, कोसाइन है, कोसाइन है। और कोसेकेंड का जो संक्षिप्त रूप कोसेक है। ये 3 नंबर समझ चुके हैं। अब चौथा नंबर समझना है। कोट ए क्या है, कोट ए कोट और ए का गुणनफल है, यानी कोट और ए को ये क्या है, गुणा में है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोट गुना 45 डिग्री, तो इसका मतलब हम क्या, हम इसको कोट गुना 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। या 45 गुना कोट लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना में नहीं है। ये क्या है, कोट और ए के कोट क्या है, एक त्रिकोणमितीय फंक्शन है, और किसके सापेक्ष में है, कोण ए के सापेक्ष में है। और कोट ए क्या बताता है, लंब और आधार के बीच के अनुपातीय संबंध को बताता है। तो कोट गुना ए नहीं है, कोट ए ये क्या है, यहाँ पे कोण है, और कोट मतलब आधार बटे लंब को दिखाता है, किसके सापेक्ष में, कोट ए के सापेक्ष में। ये समझना है। 5वां नंबर क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 असत है या सत है। तो 5वां नंबर ये है क्या, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है या नहीं है। देखिए 4/3 रहे 5/3 है, हमको ये क्या समझना है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। P क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे, कर्ण से। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में ये बड़ा होगा ही, ये निश्चित है। तो यहाँ क्या 4/3, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। तो होना क्या चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, यानी कि h बड़ा होना चाहिए, तभी तो होगा। इसी को अगर ऐसा नहीं कि 3 के जगह पे अगर 2 आ जाता फिर भी गलत रहता, क्योंकि फिर भी छोटा है। यहीं पे 4/3 की जगह पे अगर 5 आ जाता तब अब सही है, क्योंकि अब ये वाला कर्ण बड़ा हो जाता है। यानी कर्ण को इसमें दिखाता है कि कर्ण बड़ा है या छोटा। तो ऐसे ही देख पा रहे हैं कि कर्ण छोटा है, तो छोटा है तो असत है, गलत है। ये समझ में आ गया। इसी के जगह पे अगर 13 हो जाता, अब क्या, साइन अब सही है। ऐसा नहीं, यहाँ यहीं पे 4 के जगह अगर 2 रहता और यहाँ पे 1 रहता फिर भी गलत है। अब क्या, ये लंब क्या है, बड़ा है, यहाँ कर्ण छोटा है तो गलत है। इसी के जगह पे अगर 1/2 रहता अब सही हो जाता, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो कर्ण क्या है, ये कर्ण दिखाता, कर्ण बड़ा होता, ये सही है। इतना ही समझना है। तो आशा समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो को वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 55 में स्वागत है। आज एक्सरसाइज 8.1 का 11वां नंबर को समझेंगे। 11वां नंबर में है सत और औसत है, निश्चय ही गलत का अंतर करना है, और गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, यानी कारण बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये असत है, कारण tan a का फार्मूला होता है tan a बराबर P/B। ए फार्मूला होता है P बराबर B, या P बड़ा है B से, या P
छोटा है बी से, ये दोनों सिचुएशन हो सकता है। नहीं, पी बड़ा हो सकता है बी से, बी बड़ा हो सकता है पी से। इससे समझ में नहीं आता, देख लेते हैं। जब पी बड़ा होगा पी से, पी बड़ा होगा बी से, इस तरह यानी 4 क्या है, छोटा है 5 से, यानी पी छोटा है बी से, तो मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। और जब इसी को पलट देंगे 5/4, क्या अब 1 से बड़ा हो गया, क्या है 1 से बड़ा हो गया। तो 1 से बड़ा हो गया तो क्या ये भी 10A है, यानी P बड़ा भी हो सकता है, B भी बड़ा हो सकता है। और ये कहा था सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होगा, नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है। P का जब मान छोटा रहेगा B से तब छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। P का मान जब B से बड़ा होगा तब 1 से ज़्यादा होगा। अब P और B दोनों का मान बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। 10A का मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये सिचुएशन कंडीशन दिखाएगा कि 10A का मान 1 होगा कि 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 ये सत्य है। मतलब यहाँ समझना है, कोई सेक A है, सेक A है तो क्या है 12/5 है, ये 12/5 है, ये सही है। कारण क्योंकि सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, H/B, यानी कर्ण बटे आधार होता है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि H हमेशा बड़ा होगा, H बड़ा होगा, P से भी बड़ा होगा, B से भी बड़ा होगा। तो क्या 12 जो है 12 5 से क्या बड़ा है, ग्रेटर है। तो यहाँ 12 रहे या 13 रहे या 50 रहे, ये फ़र्क नहीं पड़ता। हमको ये देखना है कि H बड़ा है या छोटा है। यदि छोटा रहेगा तो नहीं होगा, ये गलत हो जाता। यदि कर्ण अभी बड़ा है, क्या है 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहीं पे 12/15 हो जाता है, 12/15 ये गलत हो जाता है, क्योंकि कर्ण छोटा हो ही नहीं सकता। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण छोटा हो ही नहीं सकता। 12/15, 15 बड़ा हो जाता तो क्या हो जाता, 15 कभी बड़ा होगा नहीं हो सकता। आधार कभी बड़ा नहीं हो सकता कर्ण से। कर्ण बड़ा है किससे, आधार से भी बड़ा होगा, लंब से भी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए गलत है। इसी तरह से अगर हमको सेक A बराबर 5/8 देता तो 5/8 गलत होता, क्योंकि ये वाला बड़ा होना चाहिए था, या इसी को फिर 15 कर देंगे तो सही हो जाए। कारण कि ये अब बड़ा हो गया 8 से। इसमें ये हमको देखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, कर्ण होता है, और लंब और आधार कर्ण से हमेशा छोटा रहेगा। और यहाँ 12/5 तो ये सही बोल रहा है, इसलिए ये सही हो जाता है। तीसरा नंबर में है कोण A कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ देखना है, ये है कोसेकेंड। कोसेकेंड को हम शॉर्ट में कोसेक लिखते हैं, कोसेक है। कोसेक कोस A कोण A कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ बोले कोसेकेंड है, उसको हम संक्षिप्त में छोटा में या उसको क्या लिखते हैं, कोसेकेंड को क्या लिखते हैं, कोसेकेंड को कोसेक लिखते हैं, और सेकेंड कोसेक लिखते हैं, और कोस को क्या लिखते हैं, कोस का पूरा क्या है, कोसाइन है। कोसाइन को क्या लिखते हैं, कोस लिखते हैं। यही पूछा गया। कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप कोस है, नहीं है, क्या है, कोसेक है। कोसेक है। और कोस के लिए क्या है, कोसाइन है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या है, कोस है। और टेंजेंट का क्या है, संक्षिप्त रूप टेन है। कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, कोट है। और सेकेंड का सेक है। ये समझ में आ गया। तो क्या कोस A कोण A का कोसेकेंड है, नहीं है, क्योंकि असत। कारण कोस एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका
फुल नाम क्या है? कोसाइन है, कोसाइन है। और कोसेकेंड का जो संक्षिप्त रूप कोसेक है। ये 3 नंबर समझ चुके हैं। अब चौथा नंबर समझना है। कोट ए क्या है? कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है, यानी कोट और ए को ये क्या है? गुणा में है? बिल्कुल नहीं है। अगर कोट गुना 45 डिग्री, तो इसका मतलब हम क्या, हम इसको कोट गुना 45 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। या 45 गुना कोट लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना में नहीं है। ये क्या है? कोट और ए के कोट क्या है? एक त्रिकोणमितीय फंक्शन है, और किसके सापेक्ष में है? कोण ए के सापेक्ष में है। और कोट ए क्या बताता है? लंब और आधार के बीच के अनुपातीय संबंध को बताता है। तो कोट गुना ए नहीं है, कोट ए ये क्या है? यहाँ पे कोण है, और कोट मतलब आधार बटे लंब को दिखाता है। किसके सापेक्ष में? कोट ए के सापेक्ष में। ये समझना है। 5वां नंबर क्या है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 असत है या सत है? तो 5वां नंबर ये है क्या? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है या नहीं है? देखिए 4/3 रहे 5/3 है, हमको एक क्या समझना है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है। P क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। किससे? कर्ण से। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में ये बड़ा होगा ही, ये निश्चित है। तो यहाँ क्या 4/3, इसका मतलब क्या है? ये बड़ा है, ये छोटा है। ये क्या है? बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। तो होना क्या चाहिए? नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, यानी कि h बड़ा होना चाहिए, तभी तो होगा। इसी को अगर ऐसा नहीं कि 3 के जगह पे अगर 2 आ जाता फिर भी गलत रहता, क्योंकि फिर भी छोटा है। यहीं पे 4/3 की जगह पे अगर 5 आ जाता तब अब सही है, क्योंकि अब ये वाला कर्ण बड़ा हो जाता है। यानी कर्ण को इसमें दिखाता है कि कर्ण बड़ा है या छोटा। तो ऐसे ही देख पा रहे हैं कि कर्ण छोटा है, तो छोटा है तो असत है, गलत है। ये समझ में आ गया। इसी के जगह पे अगर 13 हो जाता, अब क्या साइन अब सही है। ऐसा नहीं, यहाँ यहीं पे 4 के जगह अगर 2 रहता और यहाँ पे 1 रहता फिर भी गलत है। अब क्या ये लंब क्या है? बड़ा है, यहाँ कर्ण छोटा है तो गलत है। इसी के जगह पे अगर 1/2 रहता अब सही हो जाता है, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो कर्ण क्या है? ये कर्ण दिखाता, कर्ण बड़ा होता है, ये सही है। इतना ही समझना है। तो आशा समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो को वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।